नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे देश में अभी तक क्या क्या घटा हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर का ये हमारा बुलेटिन। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट के अनुसार निधन के उपरांत शरीर में कोरोना वायरस कब तक रहता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। सिर्फ बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है जिससे इसे रोका जा सकता है। संक्रमित मरीजों से बचे रहने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के निधन के बाद क्या किया जाना चाहिए, उसके निधन के बाद कोरोना वायरस क्या उस के शरीर में रहता है या नहीं रहता है। इस वेबसाइट के अनुसार कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के अगर कोई संक्रमित मरीज है, उसके निधन के बाद कोरोना वायरस शरीर में कब तक जिंदा रह सकता है, जब तक उसके शरीर में तरल अर्थात फ्लूइड रहता है। किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसे दफना दिया जाए तो उसके शरीर का तरल समाप्त होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, अर्थात 3 से 4 दिन तक ये वायरस शरीर में रह सकता है। इसके दौरान अगर किसी के द्वारा उस शव को निकाला जाता है तो वायरस उसके मुंह, आँख, नाक या खून के जरिए शरीर में घुसा तो उसका संक्रमित होना तय है। इस वेबसाइट के अनुसार विज्ञान की बात की जाए तो दोनों ही तरीके सुरक्षित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहा गया है कि इबोला के दौरान एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें जिसका निधन होता है उसे दफना सकते हैं, लेकिन कुछ बचाव के उपाय करने होंगे। दफनाने की प्रक्रिया के दौरान इसके फैलने का खतरा होता है तो उसे जलाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि जलाने के बाद राख से कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता, जबकि दफनाने के बाद 3 से 4 दिन तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है क्योंकि उसमें तरल रहता है। इस वेबसाइट के अनुसार हवा से नहीं फैलता है ये वायरस। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि दफनाने के बजाय चीन में शवों को जलाया जा रहा है। एक और दूसरी खबर, दुनिया भर में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित 22 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा और देखा जाए तो महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद में सुधार हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर बड़ा हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहा है। गुजरात भी इसी तरह से कोरोना का एक हॉटस्पॉट बनकर सामने निकलता आ रहा है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद अब क्या कदम उठाएगी सरकार, इस बात को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल, रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह शामिल हुए। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 14 अप्रैल को 21 दिन का लॉकडाउन समाप्त हुआ था। इसके उपरांत अब 20 अप्रैल से कुछ छूट दिए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ गाइडलाइन सामने आ गई। इस सब पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रियों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा बैठक की गई। मई से हर महीने 20 लाख टेस्टिंग किट बनाएगा भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो खबरें होंगी उसको लेकर हम अगला बुलेटिन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।